हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2021 के फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो नोटिफिकेशन में जाने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं रामधनी पटेल, छतरपुर, मध्य प्रदेश से। मैंने अपनी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय नौगांव से पूरी की है और वर्तमान में मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, जहाँ से मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या इस बार के नोटिफिकेशन में बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में बदलाव आया है। तो नोटिफिकेशन देखने के लिए हम सबसे पहले जाएंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम जाएंगे क्रोम पर। आप भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में जा सकते हैं और वहाँ से पूरा सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे क्रोम पर। क्रोम का जैसे ही पेज ओपन होगा तो उसमें टाइप करेंगे BHUET.NTA.NIC.in और सर्च करेंगे। जैसे ही हमारा पेज ओपन होगा तो जैसे ही मतलब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जो वेबसाइट दिख रही है उस पर ही क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमारा पेज कुछ ऐसे ओपन होगा। तो चलिए पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं, करते जाएंगे और सबसे नीचे पहुंचेंगे जहां पर ये लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस डेटेड 14/8/2021 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू एंट्रेंस टेस्ट 2021। इस पर क्लिक कर देंगे। ये इंग्लिश में आपको नोटिफिकेशन दिखाएगा और ये आपका हिंदी में दिखाएगा। तो चलिए मेरे जो चाहने वाले हैं, मुझे जो सुनने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी वाले लोग हैं, तो चलिए थोड़ा सा हिंदी वाला खोलकर देख लेते हैं। जैसे उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन ऐसे खुल के आ जाएगा। ये आपका पूरा पेज है और ऊपर लिखा होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो इस बार का जो बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाली एजेंसी है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो चलिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन लोग पढ़ लेते हैं। तो जो सार्वजनिक सूचना एनटीए के द्वारा की गई है 14/8/2021 को की गई है। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए शैक्षणिक वर्ष सत्र 2021-22 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2000 वो आपका क्या होगा, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपका जो पैटर्न होगा पेपर का वो आपका वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा। ठीक है, परीक्षा की भाषा आप जो है उसमें दोनों होगा, हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपका नोटिफिकेशन है। मेन इसमें बात ये है कि आपका जो फॉर्म भरने का जो तारीख स्टार्ट हुआ है वो है 14 अगस्त से 6 सितंबर तक है। आप ये जो नीचे वेबसाइट दी गई हैं इन वेबसाइट्स पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। ये जैसे फर्स्ट वेबसाइट दी गई है BHUET.NTA.NIC.in, इसी पर मैंने भी सर्च किया है। आप BHU की भी वेबसाइट पर जा सकते हैं, BHU@NDA.AC.in पर भी जा सकते हैं। ये बात हो गई, मेन बात हो गई कि आपका जो स्टार्ट हुआ है 14 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे और जो पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है 7 सितंबर।
चलिए ये मेन बात हुई। इसके बाद हम लोग बैक चलेंगे और पूरी जो प्रोसेस है, डिटेल जो है कि कैसे क्या एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का आएगा, कहाँ कैसे क्या सेंटर होगा, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, ये सब जानने के लिए हम सबसे ऊपर आएंगे। ऊपर आने के बाद यहाँ देखेंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट 2021 यूईटी अंडर ग्रेजुएट इंट्रेंस टेस्ट, और ये है आपका पीईटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट मतलब मैं इनसे 12th करने के बाद आप किसी भी सब्जेक्ट में अंडर ग्रेजुएशन के लिए लेना चाहते हैं एडमिशन, तो पहले वाले में क्लिक करेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप लेना चाहते हैं जैसे एमए, एमएससी, ये सब चीज़ करना चाहते हैं आप, तो आप नीचे वाले में क्लिक करें। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिक्वेस्ट कर, मेरे पास जो रिक्वेस्ट किए हैं तो मेरे वो सभी भी ग्रेजुएशन वाले ही हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ। तो जहाँ न्यू दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे और ये आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है पूरी पीडीएफ आ जाएगी। ये पूरी पीडीएफ है और इसमें जो है पूरा सब कुछ दिया हुआ है कि कितना भी प्रकार का जो भी बदलाव आया है, कैसे क्या टेस्ट होगा, क्या डेट होगी, कैसे भरा जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, कैसे क्या कितनी सीटें हैं, कितने टेस्ट आएगा, कहाँ कहाँ सेंटर पड़ेगा, ये आपका सब कुछ दिया गया। तो मेन जो पेज है ये है, इसमें जो है सब कुछ दिया गया है कि जो है आपको फॉर्म जो है वो बता रहा है कि जो अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म है 14 अगस्त से 6 सितंबर 2021 के बीच में भरा जाएगा। लास्ट डेट है पेमेंट 7 सितंबर 2021 तक है। और पेमेंट के लिए आ रहा है कि किसी भी कोर्स के लिए अगर एक कोर्स के लिए आप अप्लाई करते हैं तो जनरल के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो आपकी लगेगी 600 रुपये, और एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर के लिए आपकी 300 लगेगी। ये केवल एक सब्जेक्ट को छोड़कर और सभी सब्जेक्टों के लिए 600 और 300 अप्लाई होता है, केवल शास्त्री को छोड़कर। अगर संस्कृत से आप शास्त्री करना चाहते हैं तो शास्त्री की जो जनरल और ओबीसी की फीस होगी वो 400 लगेगी, और एसटी, एसटी और पीडब्ल्यूडी और अगर एक सब्जेक्ट के अलावा और एक दो सब्जेक्ट के लिए और अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए फिर क्या लगेगा, दोबारा जब अप्लाई करेंगे दूसरे सब्जेक्ट के लिए तो पूरी की पूरी फीस नहीं लगेगी, उससे आपको क्या लगेगी, जनरल और ओबीसी वालों को 400 लगेगी और एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, ट्रांसजेंडर के लिए 200 लगेगी। ये तो हो गया कि कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, किस मोड में एग्जाम होगा और कितनी फीस लगेगी। चलिए इसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे चलने की अभी पता होगा आप लोगों को कोरोना का समय चल रहा है, तो सभी जो एग्जाम है बड़े ही सावधानी पूर्वक और सतर्कता पूर्वक लिए जा रहे हैं। तो एजेंसी जो है, एजेंसी की अपनी कुछ एडवाइजरी, जिनमें से इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कैरी ओनली द फॉलोइंग विद देम इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू। सबसे पहले क्या क्या आपको ले जाना है, क्या क्या जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें लिखा है कि एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। आपको क्या ले जाना है, सीधा सीधा ये है कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके ले जाना है, और आपको एक बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। इसके बाद एडिशनल फोटोग्राफ टू बी पोस्टेड ऑन अटेंडेंस सीट, आपको उसमें से एक या दो फोटो ले जाना है क्योंकि आपके उसमें अटेंडेंस सीट में चिपकाई जाएगी। इसके बाद अगर आपको हो सके तो सैनिटाइजर भी ले जा सकते हैं, और पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, और आप अगर अपने लिए पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं तो पानी भी ले जा सकते हैं। आईडी प्रूफ,
आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको जो वोटर आईडी है आप कुछ भी ले जा सकते। अगर कोई बीमार है तो वो शुगर टैबलेट्स या फ्रूट्स वगैरह भी ले जा सकते। ये बात इसमें दिया गया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जानने के लिए ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ, या फिर आप जब भी बनारस में आएंगे, आप मैं तो प्रयास कर रहा हूँ कि आप सभी जितने भी अप्लाई कर रहे हैं, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। आप सभी BHU में आइए। तो आप BHU मना मालवीय जी के और बाबा विश्वनाथ के बारे में आप स्वतः जान लेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में भी आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि किसमें कितनी क्या सीटें हैं। इसको लेकर भी लोगों में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इससे हमें बहुत बड़ा क्राइटेरिया मिल जाता है कि कितनी मैक्सिमम सीटें। तो ये जो आपका पोर्टल दिखा रहा है, ये जो आपका पेज दिखा रहा है, इसमें बता रहा है कि किस डिपार्टमेंट में और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। जैसे हम लोग इसमें पहले देख रहे हैं कि BA ऑनर्स आर्ट, BA ऑनर्स आर्ट्स में जो है, अगर आप आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन ले रहे हैं तो जो BHU का जो मेन कैंपस है उसमें मेल और फीमेल को मिलाकर 765 सीटें हैं। इसके बाद BHU के ही और कई 5-6 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं। ये आपका मेन कैंपस मींस मतलब जो BHU की मेन बाउंड्री है उसके अंदर जो कॉलेज है वो मेन कैंपस है। इसके अंदर इससे जो मेन मतलब आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें जो है 765 सीटें हैं BA ऑनर्स आर्ट्स की। और इसके बाद महिला महाविद्यालय में 286, ये महिला महाविद्यालय AMPG ये सभी के सभी कॉलेजेस उसके क्या हैं, एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जो कि उससे रिलेटेड हैं, उससे जुड़े हुए हैं मेन काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो महिला महाविद्यालय में 286 सीटें हैं और ये केवल महिला महाविद्यालय केवल लड़कियों के लिए है, फीमेल्स के लिए। AMPG आर महिला PG कॉलेज भी महिलाओं के लिए है, उसमें शुद्ध लिखा हो फी। इसके बाद आपको जो मेन कोर्स करते हैं मैं उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे BA आर्ट्स हो गया, BP एड हो गया, और देखते हैं इसमें कि BA ऑनर्स सोशल साइंस, BA ऑनर्स सोशल साइंस। तो सोशल साइंस की भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो BA ऑनर्स सोशल साइंस में जो मेन फैकल्टी है जो आपकी BHU की, उसमें मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर टोटल जो सीटें हैं 573 हैं। महिला महाविद्यालय में 193 हैं, आर महिला PG कॉलेज में आपका 383 है, VKM में है 274, VCW में 210 और DAV PG कॉलेज में 326। BCom ऑनर्स भी बहुत बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। तो BCom में जो BHU में जो मेन कैंपस में मेल और फीमेल को मिलाकर वो है 286, VCW में है 96 और DAV PG कॉलेज में है 227 और आर महिला PG कॉलेज में है 96, RGSC बरकच्छा में है 114। इसके बाद देखते हैं BSc ऑनर्स मैथ ग्रुप। जो भी बच्चे BSc करना चाहते हैं और वही मैथ्स ग्रुप से, उनके लिए जो फैकल्टी ऑफ साइंस में जो मेन फैकल्टी है उसमें है 573 सीटें, मेल, बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर। महिला महाविद्यालय में 96 सीटें हैं। BSc ऑनर्स बायो ग्रुप से जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए जो मेन कैंपस में जो मेन फैकल्टी जो है उसमें BHU की जो मेन कैंपस है उसमें जो सीटें हैं मैक्सिमम 383 सीटें हैं और महिला महाविद्यालय में आपका 193 है। इसके बाद बात करते हैं, ये सब हो गया तो आप जाके खुद पढ़ सकते हैं। तो मैंने मेन जो चीज़ें थी वो बता दी हैं। इसका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर,
ये भी, इसके भी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और इसकी भी बहुत अच्छी मांग रहती है, तो बहुत अच्छे बच्चे इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर जो मेन कैंपस में जो सीटें हैं वो 100 है कि आपका एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और सबका उसमें रिजर्वेशन रहता है। ओबीसी के लिए 27% दिया गया है इसमें, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी दिया गया है, और जो हैंडीकैप होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए भी 5% सीटें उनके लिए भी रिजर्व हैं। तो ये सब प्रकार का रिजर्वेशन है। इसके बाद जो बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड होते हैं, जो भी बच्चे जिनके पेरेंट्स वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए मेनली मेरा काम था बीए ऑनर्स आर्ट, बीए ऑनर्स सोशल साइंस, एलएलबी, शास्त्री और बीएससी के बारे में कवर करना था। मैं लाइब्रेरी साइंस का छात्र हूँ, तो लाइब्रेरी साइंस वालों के लिए बता दूँ कि जो लाइब्रेरी साइंस में जो बीएचयू में जो एडमिशन होता है वो आपका इंटीग्रेटेड मास्टर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका एडमिशन होता है, वो सीधे MLIS होता है। तो वो 2 साल का कोर्स होता है आपका। तो आप या तो तो देखते हैं सेंटर वाले पेज पे हम लोग जाते हैं जहाँ सेंटर होता है, सेंटर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ आपका एग्जाम सेंटर पड़ेगा। तो सेंटर वाले पे उसमें पहुँचते हैं हम लोग। तो ये है आपका सेंटर, इसमें लिखा है लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज एंड सेंटर्स फॉर BHU UET 2021। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर स्टेट्स में, किसी भी आप स्टेट्स में लेंगे, इवन आंध्र प्रदेश में जो है आपका कितना 16 सिटी में आपका जो है एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से असम में 3 जगह, बिहार में करा रहा है और छत्तीसगढ़ में, गुजरात में। तो ये है पूरा जानकारी, आप उसमें
आपका जब फॉर्म अप्लाई करें तो उसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर मांगेगा, तो आप अपने जो नज़दीकी जगह हो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बता दूँ जो भी अप्लाई करना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में कहाँ-कहाँ है। तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, सीधी, अहमदनगर, अमरावती, ये आपका मध्य प्रदेश खत्म हो गया सीधी तक। इसके बाद महाराष्ट्र है। तो सभी जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, सभी स्टेट्स में आपका जो है सेंटर 2-4 सिटी में मतलब वो बना रहा है सुविधा के हिसाब से कि किसी को दिक्कत ना जाए। तो ये सब था कुल मिला के। तो बस नोटिफिकेशन में आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी प्रकार की क्वेरी रखते हो, आपको किसी प्रकार की समस्या हो, तो मेरा मोबाइल नंबर है 7266863289। इस पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप जाकर ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन या किसी भी ऑनलाइन उसमें जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फ़ोटो जो अपलोड करने का जो वो होता है, तो आप शायद ना सेट कर पाएँ, या अगर आप कर सकते हैं, वैसे बहुत सिंपल होता है फॉर्म भरना। तो आप स्वयं अपने जो भी आपके पास मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, किसी प्रकार की सहायता के लिए तैयार रहूँ। चलिए, बाय बाय।